जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो में जो बनाया था वो भजन, वो 10 अवतार थिएटर तक बनाया था। भजन भी मैंने ख़त्म कर दिया था, राइट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है एंटरटेनमेंट और उसकी हिस्ट्री के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी भजन जो होता है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा भजन होता है। जैसे कि हम अगर सॉन्ग्स को देखते हैं कि वो लोग जैसे भजन करते हैं। देखो भजन कीर्तन मतलब क्या होता है कि अगर अब प्रेजेंट में हम देखेंगे तो जैसे शादी हो गया, कुछ फेस्टिवल हो गया, वो लोग एक दूसरे के घर में जाके भजन करते हैं कि नहीं, राइट। जब भजन वो लोग करते हैं तो उनका रीज़न क्या रहता है, ध्यान से वो भजन को सुनना। वो भजन में वैसे तो वो लोग भगवान का नाम लेके भजन करते हैं, राइट। और ये भजन अभी से नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। संत नामदेव के टाइम से, उनके टाइम से चल रहा है। नामदेव हो गया, व्यास हो गया, त्यागराज और कर्नाटका, अलग अलग जगह पे बहुत पहले से चल रहा है ना। टुकड़ो जी के टाइम पे देखो चक्री भजन क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भजन जो कर रहा है वो प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो फैशन को गाएगा विदाउट स्टॉपेज। मतलब जो भी प्रेजेंट में चल रहा है विदाउट स्टॉपेज वो गाएगा। और सुंगी भजन में क्या होता है कि यहाँ पे जो सिंगर है, मतलब जो गायक है जो भजन कर रहा है वो बीच बीच में डायलॉग करेगा किससे, भगवान से, ठीक है। चक्री भजन में क्या हो रहा है कि वो सिर्फ खाली चक्री भजन में ये हो रहा है कि वो प्रेजेंट में जो फैशन चल रहा है वो मुद्दे पे लेके गाना बनाया गया। और सुंगी भजन में क्या हुआ कि भगवान के लिए गा रहा है और भगवान से बात कर रहा है, ठीक है, ये चीज़, राइट। अभी इस पे आ जाते हैं कीर्तन पे, ठीक है। अभी कीर्तन क्या है अभी ध्यान से देखते हैं। ट्रेडिशनली नारद मुनि सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ कीर्तन। अभी ये नारद मुनि आप लोग को पता है, नारद मुनि कैरेक्टर है माइथोलॉजिकल स्टोरी में, ठीक है। नारद मुनि इज सपोज टू द फाउंडर ऑफ कीर्तन ट्रेडिशन। मतलब अगर नारद मुनि को बोला जाता है कि कीर्तन का सबसे पहले जो इंसान है ये कीर्तन करते थे वो टाइम पे, मतलब समझ लो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। संत नामदेव इज नोन एज द फर्स्ट कीर्तनकर ऑफ महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र के हिसाब से देखेंगे संत नामदेव सबसे पहले कीर्तन करते हैं, ठीक है। एंड अदर, और उनके साथ साथ दूसरे सेंट ट्रेडिशन टू फॉलोज। फिर उनके साथ साथ दूसरे भी कुछ संत लोग थे, वो लोग ने ये कीर्तन ट्रेडिशन को फैलाया पूरा, ठीक है। द कीर्तनकर इज ऑल्सो नोन एज द हरिदास और काठे की करी बुआ, ठीक है। हरिदास और काठे करी बुआ। देखो जो भी कीर्तनकर होता है, जो भी कीर्तन करता है, मतलब जो भजन होता है, जो भजन कर रहा है, जो कीर्तन है, जो कीर्तन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हरिदास बोलते हैं, या तो फिर काठे करी बुआ, ये मराठी वर्ड है, राइट। हरिदास हिंदी वर्ड है और काठे करी बुआ, ठीक है, ये उसे हम बोला जाएंगे। एंड ही और ही हैज टू ड्रेस इन अ ट्रेडिशनल वे, ठीक है। जो कीर्तन कर रहे हैं वो हमारे जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म तो पहनेंगे नहीं, तो लोग क्या पहनेंगे, ट्रेडिशनल कपड़ा पहनेंगे। एंड ही नीड्स टू ट्रेन हिमसेल्फ इन ओरेटरी, सिंगिंग। और वो जो कीर्तन करे वो अपने खुद को कैसे ट्रेन करेगा, वो ओरेटरी, सिंगिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस और ह्यूमर। एंड ही नीड्स टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म एंड कीर्तन इज परफॉर्म इन अ टेम्पल और इन अ प्रेसिंट ऑफ अ टेम्पल। देखो कीर्तन कहाँ पर परफॉर्म होता है, ऑब्वियसली टेम्पल में परफॉर्म होगा। आजकल तो घर पे भी परफॉर्म होता है जब रिलीजियस कुछ आप शादी करते हो उसके पहले, ठीक है, ये चीज़ है। पर लेकिन ज़्यादा करके वो टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में आपके इधर जो टेम्पल रहेगा, जो भी रहेगा, वहाँ पे आपको दिखेगा बजाते हुए, राइट, ठीक है। अभी ललित की बात करेंगे। ये ललित किसका नाम नहीं, ये भी एक टाइप है भजन का। ललित इज़ एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है। ललित जो है वो एक ओल्ड फॉर्म है एंटरटेनमेंट महाराष्ट्र। इट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ नारदीय कीर्तन। देखो ये कौन सा ट्रेडिशन में बिलोंग कर रहे हैं, नारदीय कीर्तन पे ऊपर बिलोंग है। एंड इट इज़ अ क्वाइट पॉपुलर इन गोवा कोंकण। और ये जो ललित जो पुराना जो फॉर्म है ये गोवा और कोंकण में सबसे ज़्यादा फेमस, क्योंकि वहीं से निकल गया है। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ललित on the occasion of the religious festival, and it is presumed that the presiding deity of that festival is present on the throne and that she is invoked for fulfillment of a desire। देखो ललित जब भी परफॉर्मेंस तब, ललित को कब परफॉर्म किया जाता है, जब भी कोई राजा या महाराजा या किंग और क्वीन वो राजगद्दी पे बैठ रहे हैं,
तभी ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। जैसे कि भजन और कीर्तन कब परफॉर्म किया जाता है, टेम्पल में किया जाता है, और ये ललित तब ये टेम्पल में भी किया जाता है और कहीं और भी किया जाता है जब भी कोई थ्रोन पे बैठने वाला है, राइट। एंड द इन्वोकेशन कंटिन्यूज एज फॉलो, और ये जो इन्वोकेशन हो कंटिन्यू एज फॉलो, लाइक लेट एवरीबडी बी ग्रांटेड दैट डिज़ायर, लेट एंटायर विलेज in happiness till we perform next Lalit. Let the internal clashes vanish with this performance of Lalit. Let nobody mind be spoiled with prejudice. Let all transaction happen will clear happen. मतलब जो ललित जब परफॉर्मेंस होता है तो वो लोग दिमाग में ये रख के चलते हैं कि हमारे गाने से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। देखो सबका जो डिज़ायर है वो फुलफिल होगा, पूरे गाँव में खुशहाली आएगी, फिर उसके बाद जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा और सब लोग क्लियर माइंड से ट्रांसैक्ट कर सकेंगे और बिजनेस कर सकेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, आज के टाइम पे रिलीजियस बेसिस पे झगड़ा होता है कि नहीं होता है, राइट। तो रिलीजियस बेसिस पे जब झगड़ा होता है तो बिजनेस डीलिंग भी इसी वजह से होती है ना, ठीक है। ये ऐसा बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, उनको मुस्लिम के साथ में पार्टनरशिप में रहना ही नहीं है, या तो मुस्लिम को हिंदू के साथ में पार्टनरशिप में रहना ही नहीं है। क्यों? बिकॉज इन्होंने बहुत न्यूज़ चैनल देख लिया है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है, राइट, ठीक है। तो ललित इस परफॉर्म इन अ थिएटरिकल स्टाइल। ललित को कैसे परफॉर्म करेंगे? थिएटर मतलब नुक्कड़ नाटक के हिसाब से परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि हो गया स्टोरीज ऑफ कृष्णा, मतलब कृष्णा का स्टोरी दिखा दिया, फिर रामा एंड ग्रेट डिवोटीज आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। अ फ्यू टेक्स्ट ऑफ ललित आर अवेलेबल इन हिंदी एज वेल। देखो वैसे तो ये संस्कृत में पर लेकिन हिंदी में भी मिलेगा आपको। ललित फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बैकड्रॉप ऑफ मॉडर्न मराठी थिएटर, ठीक है। ललित जो है वो एक बैकड्रॉप ऑफ मॉडर्न मराठी थिएटर है, राइट। अभी भारूद के बारे में बात करते हैं। ललित समझ गए, ललित का परफॉर्म किया जाता है जब भी कोई थ्रोन पे बैठेगा और ललित की वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम्स प्रेजुडाइज सब ठीक हो जाएगा, और ये थेरेटिकल स्टाइल में इसको परफॉर्म किया जाता है। अभी भारूद कैन बी डिस्क्राइब एज द मेटामॉर्फिकल सॉन्ग दैट इज स्पिरिचुअल एंड एथिकल लेसन। देखो भारूद जो है ये इस तरीके का सॉन्ग है जिसके अंदर स्पिरिचुअल और इथिकल लेसन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन वाले लेसन सीख देती है गाने से। भारूद इस कंपेरेबल, जैसे कि अगर देखेंगे नेशनल एंथम हो गया, नेशनल एंथम इज अ सॉन्ग और इट्स अ म्यूजिकल, नेशनल एंथम इज अ सॉन्ग। देखो नेशनल एंथम को ध्यान से देखेंगे तो एक तरह से वो स्पिरिचुअल तो नहीं पर लेकिन एथिकल लेसन तो प्रोवाइड कर रहा है। पर भारूद में कैसा है, उसको भी हम भारूद ही बोलेंगे। भारूद क्या होता है? ऐसा सॉन्ग होता है जिसके अंदर स्पिरिचुअल और एथिकल लेसन रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। भारूद इज अ कंपेरेबल टू द स्टाइल ऑफ रोड शो। देखो इसको रोड शो की तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं। भारूद कंपोज बाय संत एकनाथ हरपाव। महाराष्ट्र में सबसे फेमस कौन था? संत एकनाथ इन महाराष्ट्र, बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, ड्रामेटिक क्वालिटी, इजी रिदम एंड ह्यूमर। संत एकनाथ कंपोज भारूद विद द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग पीपल ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। देखो जो संत एकनाथ ने ये लाया था, संत एकनाथ क्या करते थे, उनका मेन मुद्दा क्या होता था? एथिकल लेसन को लेके होता था कि लोगों को किस तरीके से एजुकेट करना है, वो अपने गाने के थ्रू बताया करते थे, ठीक है। अभी तमाशा क्या हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये तमाशा लगा के रखा है पूरा, ठीक है। तमाशा जो वर्ड है वो एक पर्शियन वर्ड है, इट मीन्स अ प्लीजिंग साइट। उसको क्या बोलते हैं? आपका जो नज़र है वो आपको एकदम एंटरटेनमेंट और प्लेजर दे रहा है, राइट। तमाशा डेवलप्ड एज अ इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म इन द 18th सेंचुरी। देखो ये 18th सेंचुरी में इंडिपेंडेंट आर्ट डेवलप हुआ बाय ऑब्जर्विंग वेरियस ट्रेड्स ऑफ फोक थिएटर एंड क्लासिकल आर्ट्स, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग वेरियस ट्रेड्स ऑफ फोक थिएटर एंड क्लासिकल आर्ट 18th सेंचुरी में ये आया, ठीक है। और जब आया तो इसके अंदर क्या क्या ट्रेड्स होते थे? फोक थिएटर और क्लासिकल आर्ट्स होते थे। फिर देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल तमाशा, ठीक है। देर आर हाउ मेनी टाइप्स? देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल तमाशा, संगीत बारी एंड ढोलकी चाफाड़, ठीक है। देखो
तमाशा में भी 2 टाइप है, सबसे पहले संगीत बारी हो गया, फिर ढोलक की फाड़। डांस एंड म्यूजिक इज इम्पॉर्टेंट देन ड्रामा, इम्पॉर्टेंट देन ड्रामा इन संगीत बारी। देखो संगीत बारी में क्या होता था, इसके अंदर डांस और म्यूज़िक तो नहीं होता था, ठीक है, सॉरी, डांस और मतलब डांस और म्यूज़िक संगीत बारी में नाम से ही समझ में आ रहा है, संगीत मतलब डांस और म्यूज़िक सबसे ड्रामा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था यहाँ पे। तमाशा विद ड्रामा एज एन मेन पार्ट, तमाशा के अंदर ड्रामा तो होना ही चाहिए, सबसे मेन पार्ट है, वॉज डेवलप लेटर। देखो सबसे पहले डांस और म्यूजिक होता था संगीत बारे में, फिर धीरे 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 एक्ट होना स्टार्ट हुआ, एंड इट इंक्लूडेड वाग द ड्रामेटिक पार्ट द लिटिल लेटर। देखो वाग मतलब क्या, वाग बिकम्स वेरी लवली एंटरटेनिंग बिकॉज ऑफ हिज स्पॉन्टेनियस ह्यूमर। द शो बिगिंस बाय singing the praise of Lord Ganesha known as Gana, and it is followed by the presentation of Gavlan. The second part of Tamasha present the Wag, the popular plays like Vichha Mazi Puri Kara और गंधर्व वचय लग्न आर एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ तमाशा। देखो तमाशा में क्या होता था कि तमाशा स्टार्ट होने के पहले कोई गाना गाते थे, फिर उसके बाद में पूरा एक्ट स्टार्ट होता था, ठीक है, पहले गाना फिर एक्ट स्टार्ट, ठीक है। तो तमाशा में आपको ध्यान देना है, उसके अंदर 2 टाइप है, एक संगीत भारी और एक ढोलक की चफाट। संगीत बारी में म्यूज़िक सबसे इम्पोर्टेंट और डांस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी आ जाएगा पावड़ा, ठीक है, पावड़ा। देखो पावड़ा एक तरह से बैलेड क्या होता है, एक सॉन्ग होता है, ऐसा सॉन्ग होता है जो एकदम स्लो चल रहा है। देखो सॉन्ग में भी होता है ना, कोई फास्ट सॉन्ग है, कोई फ्लो सॉन्ग है, कोई रोमांटिक सॉन्ग है, तो पावड़ा ज़्यादा करके रोमांटिक सॉन्ग होता है। इज़ अ ड्रामेटिक नरेशन बाय अल्टरनेटिंग रिसाइटिंग पोइट्री एंड प्रोसाइक एक्सट्रैक्ट। देखो पावड़ा जो है वो पोइट्री से लिया गया है, उसको एक्सट्रैक्ट करके गाया जा रहा है। पावड़ा नरेट्स द ग्रेट डेट्स ऑफ हीरोइक मैन एंड वुमेन इन द वेरी फोर्सफुल एंड इंस्पायरिंग स्टाइल। देखो पावड़ा में क्या होता था कि जैसे कि शिवाजी महाराज है, बाबर हो गए, पावड़ा एक एक्ट है, मतलब इस तरीके से एक्ट करके बताया जा रहा है और हीरोइक वे में उनको बताया जा रहा है ये फॉर्म के थ्रू। पावड़ा कंपोज बाय अध्ययन दास, a contemporary poet of Chhatrapati Shivaji Maharaj, narrating the incidents of the killing of अफजल खान। देखो एक पावड़ा जो है जिसके अंदर क्या, जो अध्ययन दास जो है उसको वो शिवाजी महाराज को नरेट कर रहे हैं कि शिवाजी महाराज ने किस तरीके से अफजल खान को मारा, ये पावड़ा में दिखाया वो लोग ने, ठीक है। एंड अनदर वन द बैटल ऑफ सियानगढ़ कंपोज तुलसीदास, ठीक है। Tulsidas are two well-known as Paudas. In British period, Paudas narrating the story of Umaji Naik, Chapekar brothers महात्मा गांधी were composed. देखो पावड़ास में क्या क्या ब्रिटिश पीरियड में महात्मा गांधी जी को बताया गया था किस तरीके से उन्हें वो किया। फिर ड्यूरिंग द समृद्ध महाराष्ट्र मूवमेंट पावड़ास वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। अभी मराठी थिएटर पे आ जाते हैं, ये मराठी थिएटर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। देखो थिएटर इज एन प्लेस डिवोटेड टू परफॉर्मेंस। देखो थिएटर एक ऐसा जगह है जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, राइट। इधर या तो एक अकेले कोई एक्ट कर रहा है या तो बहुत सारे लोग एक्ट कर रहे हैं उसके अंदर, और पार्टिसिपेशन ऑफ आर्टिस्ट उसके अंदर हो सकते हैं, एज वेल एज द ऑडियंस इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। देखो ऑडियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्मेंस, ऑडियंस से पता चलता है ना कि ऑडियंस अगर खुश हो तो आपका परफॉर्मेंस सही जा रहा है। द थिएटर कॉम्प्राइजेस several factors such as script, director, artist, makeup, costume, stage and art design, lighting arrangement, audience dance and music can also be part of drama. A drama is useful, usually enacted with the help of dialogues. However, the meme can also be used as a medium of expression, right? ठीक है, अभी यहाँ तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट इसके बाद देखा जाएगा, राइट।